Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Today our topic is 2.3.1, chapter 2, class first year, atomic spectra. Atomic spectra क्या होता है? स्पेक्ट्रा का वर्ड जो है ये स्पेक्ट्रम से निकला है. स्पेक्ट्रम कहते हैं हम रेडिएशन के बाद जो हमारे पास स्केच अवेलेबल होता है, ठीक है, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. वो कहते हैं कि जब हम वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म में से पास करते हैं, वो सेवन डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, सेपरेट हो जाती है. वो फिर जो हमें उसका रिजल्ट हासिल होता है ना, एक स्क्रीन की फॉर्म में, एक यूँ समझे ग्राफ की फॉर्म में, डिफरेंट कलर्स रेडिएशन की फॉर्म में, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. उसका मल्टीपल वर्ड है स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रा इसलिए बोला गया कि हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है, यहाँ पे जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसके मुताबिक बेसिक 2 टाइप्स हैं, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. अब एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? वो कहते हैं कि जब किसी एलिमेंट को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, या उसको हाई टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर या इलेक्ट्रिसिटी देते हुए वो उसके अंदर जो वाइट लाइट जो हम उसके ऊपर पास कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है, एलिमेंट को जब हीट किया जाता है या जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो स्प्लिट हो जाता है, रेडिएशन इमिट करता है, स्प्लिट होता है और रेडिएशन इमिट करता है. ये जो रेडिएशन इमिट होती हैं ये डिफरेंट कलर्ड लाइंस होती हैं, डिफरेंट कलर्ड लाइंस की फॉर्म में हमें रेडिएशन नजर आती हैं. इसी को हम, क्योंकि रेडिएशन क्या हुई हैं, इमिट हुई हैं, इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा. एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा किसी एटम का ऐसा स्पेक्ट्रम बनाना जिसमें वो क्या कर रहा है, इमिशन. इमिशन का मतलब होता है रेडिएशन का इमिट होना, खारिज होना, बाहर निकलना. उसके बाद दूसरी हमारे पास क्या है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. उसमें क्या होता है कि जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं किसी गैसियस सैंपल से, तो वो सैंपल उस लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. वो सैंपल उन रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जज्ब कर लेता है. फिर जो वो स्पेक्ट्रम बनाता है उस स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है. वेवलेंथ जो है डार्क लाइन की डार्क लाइन की जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, और कलर्ड लाइंस जो कि इमिशन स्पेक्ट्रम में प्रोड्यूस होती हैं वो दोनों में क्या होती हैं, सेम होती हैं. इमिशन स्पेक्ट्रम में कलर्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में यूं समझिए डार्क लाइंस प्रोड्यूस होती हैं और वाइट बैकग्राउंड के ऊपर. इमिशन में क्या होता है कि बैकग्राउंड जो है वो क्या होता है, डार्क होता है, और लाइंस क्या होती है, कलर्ड. तो कलर्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होती हैं उनकी वेवलेंथ जो इमिशन में प्रोड्यूस होती हैं और जो एब्जॉर्प्शन में प्रोड्यूस होती है उनकी वेवलेंथ क्या होती है, सेम होती है. ये देखिए हमारे पास एक इमिशन स्पेक्ट्रम है. अगर हम इसकी लाइंस को देखें तो हम कहते हैं कलर्ड लाइन शो करता है. पहले जी यहाँ पे शो कर रहा है कलर्ड लाइन, एक यहाँ पे है जी, एक यहाँ पे है. उसके बाद हमारे पास कलर्ड लाइन इसकी यहाँ पे बनी है. उसके बाद एक कलर्ड लाइन ये यहाँ पे शो कर रहा है. अब ये डिफरेंट कलर्ड लाइन इसने हमें प्रोड्यूस करके दिखाएंगे. अब बैकग्राउंड क्या है, डार्क है. कलर्ड लाइन कौन सी बनाई है, कलरफुल, डिफरेंट कलर्स की कलर लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं. ये जो स्पेक्ट्रम हमारे पास बना है इसको हम कहते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम. दूसरा हमारे पास होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. वो क्या है, वो कहते हैं उसमें बैकग्राउंड क्या है, वाइट है, और उसके ऊपर लाइंस कौन सी बनाई है, डार्क बनाई है. वाइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क लाइन बनाई है, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. हर एलिमेंट की ये डिफरेंस हो गया. उसके बाद आगे है कि हर एलिमेंट जो होता है ना जी, हर एलिमेंट उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होती है. उसके ऑर्बिटल्स में, उसके शेल्स में, उसके सब शेल्स में स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं दिस इज द यूनिकनेस ऑफ एन एलिमेंट. ये एक एलिमेंट का क्या है, यूनिक बिहेवियर है. ये एक एलिमेंट का क्या है जी, यूनिक बिहेवियर है. ये एक एलिमेंट की यूनिकनेस है. तो किसी भी एलिमेंट की जो यूनिकनेस है ना जी, वो क्या है, उसके वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, और उन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, उन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है, और उन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, उन सब शेल्स के दरमियान, शेल्स के दरमियान आपस में एनर्जी डिफरेंस क्या है.
एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हाई एनर्जी से लो में आता है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो जंप करता है ना जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल वो शो करता है। उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल शो करना, इसको हम कहते हैं एनर्जी डिफरेंस। हर एलिमेंट का एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट है। हर एलिमेंट क्या है, यूनिक है अपने बिहेवियर में। एलिमेंट्स जब इस तरह की यूनिकनेस बिहेवियर शो करते हैं तो हम कहते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है ना दर हकीकत वो एक एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है, जिससे उस एलिमेंट के बारे में हमें ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।